जम्मू कश्मीर बीजेपी के लेजिस्लेटर्स का जो ट्रेनिंग कैंप है उसका आज दूसरा दिन है कटरा में, और इस वक्त जो सेशन है वो चल रहा है। इंतज़ार है अब जेपी नड्डा का, जो जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे, जितेंद्र सिंह यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन सुबह से ही दोबारा ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा। शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कल पहला सेशन था, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। इस सेशन से कितना फ़ायदा लेजिस्लेटर्स को मिल रहा है? देखिए, ये 2 दिन का हमारा जो ट्रेनिंग कैंप प्रशिक्षण वर्ग हमारे एमएलएज का था, मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बड़ा पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा। जितने भी 28 एमएलएज थे, सब ने यहाँ पे पार्टी का उद्देश्य, पार्टी का लक्ष्य, पार्टी की नीति, पार्टी की वर्किंग, इस पर सब चर्चा की। और हमारा जो नेतृत्व आया था, जिसमें हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी से लेके आज अभी शिव प्रकाश जी का सेशन रहा, तो ये बहुत मुझे लगता है सीखने को मिला है। और इससे मैं एक और बात मानता हूँ कि जो आने वाला जो सेशन है हमारा, तो हमारे विधायक फुल्ली रेडी होके जाएंगे पब्लिक इश्यूज़ को लेके और पार्टी की पॉलिसी को लेके, जिस पॉलिसी में गरीबों का कल्याण है, जिस पॉलिसी में नेशन फर्स्ट है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ्रूटफुल रहा। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आज इसलिए भी ज़्यादा है कि इसका अंतिम सत्र, इसका समापन सत्र आज स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका सब विधायकों को मार्गदर्शन रहेगा, और विधायकों के साथ साथ आज हमने सारे जिला अध्यक्ष, सभी प्रमुख नेता और जिन विधानसभाओं में हम चुनाव हारे हैं उनके प्रत्याशियों को भी बुलाया है, ताकि पार्टी सामूहिक रूप से अपनी वैचारिक लड़ाई लड़े और गरीबों के कल्याण में सहभागी बने। आपने से जो कहा कि एक डायरेक्शन मिल रही है, और कल की बात करूँ, पहले दिन की बात करूँ, तो बीएल संतोष ने भी कहा है कि प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है? देखिए, प्रोएक्टिव अप्रोच, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम पब्लिक लाइफ जी रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। कोई भी आम जनमानस और या कोई क्षेत्र हो, कोई संस्था हो, जहाँ पे कोई समस्या आपके ध्यान में आती है, उसको प्रोएक्टिव होके आपने फ्रंट फुट पे आके उसके कल्याण के लिए, उसके समाधान के लिए आगे निकलना है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार में ही ये चीज़ है, उसी का स्मरण यहाँ पे दिलाया है। आपने कल बात की, आपने ये कहा कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन आता है, जैसे धारा 370 के रेस्टोरेशन के बारे में, या कई जो कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन आते हैं, तो आप उसका अपोज करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन आता है या ऐसी कोई बात आती है जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए हो, और स्टेटहुड, रियासत का दर्जा न सिर्फ बीजेपी एनसी मांग रही है, पीडीपी मांग रही है, या कोई और, बल्कि बीजेपी भी ये कह रही है कि हाँ स्टेटहुड, तो स्टेटहुड पर क्या पार्टी का स्टैंड है? बट साहब, सबसे पहले हमने अपना दायरे इख्तियार को समझना होगा, अपने अधिकार क्षेत्र को समझना होगा। स्टेट का डिसीजन, स्टेट को बनाना, मांग की बात मैं वही बोल रहा हूँ, स्टेट को बनाना, स्टेट को हिस्सों में बांटना, ये पार्लियामेंट का अधिकार है। और उस पार्लियामेंट के नेता, जो नेता सदन, जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट की है। आप ये बताइए कि आज तक ऐसी कौन सी कमिटमेंट है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पीछे हटे? तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें इस वक्त केवल स्टेटहुड के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया है। लोग डेली गवर्नेंस में उनको तहसीलदार के पास, बीडीओ के पास, टीएसओ के पास समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, राशन के लिए, अस्पताल के लिए, इन चीज़ों के लिए लोगों ने वोट दिया है। और हम इन चीज़ों से ध्यान हटाकर केवल और केवल स्टेटहुड पर एक शब्द पे ही सारे हम चीज़ों की समस्याओं का वो कुर्बान कर दें, तो वो अच्छा नहीं होता। स्टेटहुड आएगा, वो जिसका अधिकार क्षेत्र है वहाँ से आएगा, और उनकी कमिटमेंट है, उनकी प्रतिबद्धता है। हम ज़बरदस्ती लोगों के इश्यूज़ को लेके इस सेशन को कुर्बान न करें। मैं बार बार कहता हूं कि 2-3 शब्दों के लिए, 2-3 सेंसेशनल फ़ोटोज़ के लिए, 2-3 सेंसेशनल बाइट्स के लिए हम इस सेशन को कुर्बान नहीं कर सकते हैं। ये सेशन बहुत महंगा होता है।
एक एक मिनट हज़ारों लाखों में होता है और इसको ज़बरदस्ती हम वेस्ट न करें। ये भारत की प्रॉपर्टी है, ये देश की प्रॉपर्टी है, ये पैसा गरीबों से आता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें लोगों के इश्यूज़ को, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जो है, यहाँ पे कंट्रेक्चुअल्स जो हैं, यहाँ पे रहबर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे वीडीजी एसपीओज़ के हैं, यहाँ पे अनेकों इश्यूज़ हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। स्टेटहुड आएगा और मैं अपनी पार्टी के आधार पर, अपनी पार्टी की लाइन पे ये आपके माध्यम से भी, न्यूज़ 18 के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी के वचन पे यकीन रखें, समय आने पे मिल जाएगा। और जो लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों के इश्यूज़ में आना चाहिए। लास्ट में और ब्रीफ में, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने 3 दिन पहले हमारे न्यूज़ 18 से कहा कि हालात ठीक हो रहे हैं, बहुत परिवर्तन है। आप कह रहे हैं कि फोर्सिबल है, ये नेचुरल नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बार नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की, और ये केवल और केवल कश्मीर के एक पर्टिकुलर सेक्शन को, सेपरेटिज़म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। पाकिस्तान से बात करना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डोमेन है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब का नहीं। वैसे भी फारूक अब्दुल्ला साहब अब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं है। और जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात है, उन्होंने जो इश्यूज़ उठाए हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बताया, वो उन पे बात करें। पाकिस्तान के साथ बात करना न करना ये केंद्रीय सरकार का डोमेन है, लिहाजा उनमें हस्तक्षेप करने की उनको आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सी है वो नेचुरल नहीं है, फोर्सिबल है, जो जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी आई है। नहीं, जो लोग इस देश का, जो लोग इस राष्ट्र का अहित चाहते हैं, इसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं देश के साथ, उनके साथ तो फोर्सफुली ही लड़ना है। उनके साथ तो कोई प्यार से तो नहीं करेंगे ना, नेचुरली कैसे करेंगे उनके साथ। आप वो कोई तरीका बताएं कि भाई एक आतंकवादी गोली चला रहा है, राष्ट्र के खिलाफ पूरा अभियान चला रहा है, तो हम क्या कोई नेचुरल कोई मेथड का वेट करेंगे क्या? फोर्सफुली होना चाहिए उनके साथ, और जब फोर्सफुली उनके साथ निपटा जाता है फिर ही जाके तो शांति आई। आज उमर अब्दुल्ला साहब घूम रहे हैं जगह जगह, इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि फोर्सफुली ऐसे एलिमेंट्स के साथ निपटा गया जो इस राष्ट्र का हित चाहते थे, जो यहाँ की अशांति चाहते। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सुनील शर्मा, एलओपी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, कह रहे हैं कि सेशन के जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत फ्रूटफुल हो रहा है। और दूसरा, उन्होंने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को फिर एक बार टारगेट किया, कहा कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, उनको उसके बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की बात करनी चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा।